हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीबी जीत सीरीज। कैसे हैं आप सब? व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नहब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो जेईई जीत सीरीज में चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। एक ही बात है, स्ट्रेट लाइंस बोलूं तो भी ठीक है। तो आज थर्ड लेक्चर ऑफ पीवाईक्यू है। हमने अब तक जितने भी पीवाईक्यू के लेक्चर लिए उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। जितने भी पिछले 5-6 सालों से पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, यहां से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी कंबाइंड क्वेश्चंस है, ठीक है। आज के लेक्चर में भी हमने जितना ज्यादा हो सके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है। तो सारा ही आप कॉन्सेप्ट एड ऑन देखो, फिर पीवाईक्यूज को भी देखो, तो सारे हो जाएंगे आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 6 अप्रैल 2023 का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया है, द स्ट्रेट लाइन L1 एंड L2 पासेस थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन में से दो लाइन पास हो रही है, ठीक है। ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ऑफ द लाइन, मतलब एक लाइन है, उसके लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट किया जा रहा है। तो मुझे सबसे पहले तो ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसको फिर ट्राइसेक्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे फिगर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। ये आपके पास x एंड y एक्सिस है, जहां पे आपके पास क्या गिवन है, एक लाइन गिवन है, उसको ट्राइसेक्ट करना है। 9x + 5y = 45। इसके लिए अगर दो पॉइंट मिल जाए तो मैं लाइन सेगमेंट फाइंड कर सकता हूं x एंड y, ठीक है। दो पॉइंट ढूंढ लेते हैं इसके लिए, जहां पे मैं बता सकता हूं कि ये लाइन कहां कहां से पास हो रही है। अगर x 0 है तो y 9 है, अगर y 0 है तो x क्या हो जाएगा, 5 है, 5 हो जाएगा। तो आपके पास दो पॉइंट आ चुके हैं, 0,9, 0,9 कहीं यहां पे होगा एंड 5,0 कहीं यहां पे होगा। तो मेरी जो लाइन है इन दोनों पॉइंट्स में से पास हो रही है। लेट्स से ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दिस इज 0,9, दिस इज 5,0, और इन दोनों पॉइंट्स को ही, इस लाइन सेगमेंट ए बी को ही ये जो दो लाइन है L1 L2 ट्राइसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? ट्राइसेक्ट कर रही हैं। तो यहां से आप एक पॉइंट ऐसे ले लो और एक पॉइंट ऐसे ले लो, जिससे L1 एंड L2 आपको मिल जाए। क्या मिलेगी यहां से? L1 एंड ये L2 मिल गई आपको, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन ही है। L1 एंड L2 दो लाइन पास हो रही हैं इस तरह से और ट्राइसेक्ट कर रही हैं आपके किसको? यस, लाइन सेगमेंट AB को। अब क्या सोच सकते हैं, यहां पे आपको बोला है M1 एंड M2 आर द स्लोप्स ऑफ लाइन L1 एंड L2। तो मुझे स्लोप्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, दोनों लाइन 0,0 में से पास हो रही हैं, तो एक पॉइंट तो है। दूसरे ये दोनों पॉइंट्स मिल जाए, यानी कि पॉइंट P मान लो और ये पॉइंट Q मान लो, ये दोनों पॉइंट्स मिल जाए तो मजा आ जाए। तो आप सीधा सीधा स्लोप फाइंड कर सकते हो। लेकिन ये पॉइंट्स फाइंड कैसे करोगे? यस, रेशियो ट्राइसेक्ट कर रही हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हो गया? ट्राइसेक्ट का ये मतलब हो गया कि ये जो रेशियो है इतना, ये 2 है और ये जो है इतना 1 है। तो 2:1 के साथ आप खेल सकते हो और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो। तो यहां पे अलग से फिगर ड्रॉ करेंगे। आपके जो पॉइंट्स है 0,9 और दूसरा पॉइंट है 5,0, उसको पॉइंट P कहीं पे Px, y 2:1 के रेशियो में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट AB को, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सीधा सीधा Pxy के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगा देनी है। क्या हो जाएगी? mx2 25 अपॉन में nx1 यानी कि 1 × 0 अपॉन में m+1 y1। फिर क्या लेना है? y के कोऑर्डिनेट्स my2 + ny1 अपॉन में m+1, ठीक है, m+n। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 10/3 कॉमा 9 यानी 3। तो मुझे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं, यहां पे लिख लेते हैं हम 10/3, 3। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इसी तरह मैं Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? स्लोप में फाइंड कर सकता हूं। लेकिन Q के लिए क्या मैं अगेन 1:2 वाला रेशियो लगाऊं या फिर 1:2 यहां पे करूं? नहीं, Q मिड पॉइंट है, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस
और ये डिस्टेंस कैसा है, सेम है, तो Q इज द मिड पॉइंट। यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, Q इज द मिड पॉइंट, Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। तो मिड पॉइंट ऑफ PB कैसे फाइंड करेंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 10/3 प्लस 0/2 यानी 10/6 कॉमा 9 प्लस 3 12/2, ठीक है, 12/2 यानी 6, तो 10/6 कॉमा 6, तो Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 5 जा 2 3 जा 2 और यहाँ पे 6, तो 5/3 और 6, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप 5/3 कॉमा 6। तो क्लियरली मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूं। अब मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, स्लोप। तो स्लोप ऑफ, यहां पे क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू M1 क्या हो जाएगा, समझना बड़े ध्यान से, M1 Y1 माइनस Y2 अपॉन X1 माइनस X2, या जो भी है आप करोगे अल्टीमेटली, तो 3 अपॉन में 10/3 मिलेगा, यानी 9/10 मिल जाएगा आपको। क्या आंसर मिलेगा, 9/10, Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1, ये स्लोप हो गया। अगेन हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ L2 फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ L2 क्या होगा, M2 हो जाएगा। स्लोप ऑफ L2 क्या होगा, देखो यहां पे 6 माइनस 0 अपॉन में 5/3 माइनस 0, 6 माइनस 0 अपॉन में 5/3 माइनस 0, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा 18 अपॉन में 5, ये दोनों मिल गया। अब मेरे पास स्लोप M1 भी है और M2 भी है, तो y इज इक्वल टू क्या कर देंगे, M1 प्लस M2 इंटू एक्स। अब M1 की वैल्यू क्या है, देखो यहां पे ध्यान से 9/10, 9/10 प्लस में 18 अपॉन में 5 इंटू एक्स। सिंप्लीफाई कर दो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो अल्टीमेटली नीचे 10 आ जाएगा, तो 18 2 जा 36, 36 प्लस 9 कर दो, क्या आ जाएगा 45/10 एक्स हो गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर दे तो क्या हो जाएगा 5 9 जा और 5 2 जा 9/2 एक्स, वाई की वैल्यू 9/2 एक्स आ गई, ठीक है, 9/2 इंटू एक्स। अब देखो क्या बोला है, ये लाइन जो है, ये जो लाइन है आपकी, जो एल लाइन थी, यानी कि ये वाली लाइन ये पर्पल लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड लाइन एल, यानी ये लाइन को समझना बड़े ध्यान से, ये वाली लाइन को आपको कौन सी लाइन गिवन है आपको, 9x प्लस 5y, 9x प्लस 5y इज इक्वल टू 45 के साथ इंटरसेक्ट करवाना है। और यहां पे जो पॉइंट मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन, जो आपको पॉइंट मिलेगा इन सब लाइन में से कौन सी लाइन पे होगा, ठीक है। मतलब आपको y इज इक्वल टू ये नहीं फाइंड करना था 9/2x, ठीक है। अब बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, यहां आके अटक जाते हैं, बस यही तो फाइंड करना है, आगे पढ़ते ही नहीं है। L लाइज ऑन कौन सी लाइन पे लाई करेगा, तो y की वैल्यू 9/2x है, 9x प्लस 5 इंटू 9/2 x इज इक्वल टू 45। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आ रहा है आंसर, 9 कॉमन निकल जाएगा, वहां पे 5 बन जाएगा, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको x 5/2 x और 5 मिल जाएगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो क्या मिल रहा है यहां पे 2x, 7x/2, 7x/2 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 अपॉन में 7, 10 अपॉन में 7, 10 अपॉन 7 आप y में पुट कर दो, तो यहां पे पुट करो 9/2 इंटू 10/7, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 45/7। तो x और y दोनों मिल गए, x और y इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब ये दोनों पॉइंट कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो देखना है। सब में आप चेक करोगे और यहां पे पुट करो, ऑप्शन सी में देखो y क्या है 45 बाय क्या गिवन है, देखना यहां पे 45/7 और 10/7, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 45/7 माइनस 10/7 कर दो, यहां पे क्या मिलेगा 35/7, 35/7, तो आंसर आना चाहिए 5। तो ऐसा आंसर आ रहा है क्या, यस 5 आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 24 जून 2022 का क्वेश्चन है। बोला गया है लेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी बी 4 स्क्वायर यूनिट। ट्रायंगल का एरिया
फाइंड करने के लिए क्या बताया था, या स्टेयर मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, 4 ऑलरेडी गिवन है और जो पॉइंट्स है बाकी वो कैसे हैं, कोलिनियर है। तो बीटा फाइंड करके दे दो। बीटा कैसे फाइंड कर सकता हूं, जब अल्फा मिले। अल्फा कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहां से मतलब एरिया लगाना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, स्टेयर मेथड से 1/2 इंटू मॉड, पहला पॉइंट 1 अल्फा, अल्फा 0, 0 अल्फा, एंड अगेन ये वाला पॉइंट को रिपीट करना है। ऐसा हमने सीखा था भाई, बिल्कुल सीखा था। तो यहां पे आ जाएगा 1/2 और क्या करना है यहाँ पे, यस मॉड ले लेना है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज को ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 अल्फा स्क्वायर 0, अल्टीमेटली अल्फा स्क्वायर ही बचेगा। माइनस में फिर ऊपर की तरफ 1 अल्फा 0 एंड अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा माइनस प्लस में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। लेकिन मेरे पास जो एरिया था वो कितना है, ऑलरेडी 4 है हमारे पास। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, 8 इज इक्वल टू माइनस अल्फा का मॉड। ठीक है, तो यहां पे क्या मिल जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 8। तो मैं प्लस की वैल्यू चेक करूंगा, +8 यहां पे पुट कर देंगे अगर, तो 8 -8 8 एंड 64 बीटा, ये तीनों जो पॉइंट्स है वो कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स है। तो कोलिनियर पॉइंट्स जब होते हैं तो आपका डिटर्मिनेंट डेल्टा बोलूं या फिर जो एरिया आता है उनका कैसा होता है, 0 मिल जाता है। हमें क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स। तो एरिया क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज एरिया इज इक्वल टू 0। तो एरिया आप ऐसे स्टेयर मेथड से भी अगेन फाइंड कर सकते हो या फिर ऐसे फाइंड कर लो, 8 -8 8 एंड 64 बीटा 1 1 1। आप मैट्रिक्स सॉल्व कर दो, 0 के बराबर ला दो तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन स्टेयर मेथड भी इजी है, लेकिन मैं दोनों मेथड आपको याद आ जाए फिर से ये वाली बता रहा हूं। ठीक है, तो मैट्रिक्स कैसे सोल्व करते हैं, 8 डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, 8 × 8 माइनस बीटा, यहां पे लगेगा माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो -8 -64 -8 -64 एंड लास्ट में +1 -8 बीटा +1 -8 बीटा प्लस में क्या आ जाएगा, 64 × 8, माइनस में 64 × 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस में 64 × 8। ये बात क्लियर होनी चाहिए, 64 × 8। इसको सॉल्व कर दो तो आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, बीटा की वैल्यू। अब तो सिंपल है, बीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -64। तो ये सब चीजें याद होनी चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ पॉलीगॉन टाइप का भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 8 अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है। बोला गया है 0,0 0,1 बी 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, मतलब कार्टेशियन प्लेन पे इसको बता देंगे। देन द लोकस ऑफ अ पॉइंट P, लोकस फाइंड करके देना है। अब पॉइंट P को क्या मान लेंगे, जब भी लोकस की बात करते हैं तो H, K मान लेंगे। ठीक है, दैट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AOP इज 4। तो कंडीशन होती है हमेशा जब भी हमें लोकस फाइंड करना होता है, कोई ना कोई कंडीशन गिवन होती है। तो कंडीशन आपकी पैरामीटर की है। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले फिगर कैसे बन सकती है, सोचो जरा। 0,0 की बात की गई है, 0,0 एक पॉइंट है। ठीक है, A 0,1, तो आपका ओरिजिन O, यहां पे पॉइंट A 0,1 और कोई पॉइंट है P जिससे ट्रायंगल बन रहा है और पेरीमीटर की बात की गई है। लेट्स से यहां पे कोई पॉइंट PH, K है और आपका ट्रायंगल ऐसे बन रहा है और उसका पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, पेरीमीटर क्या है, OA प्लस AP प्लस OP इज इक्वल टू 4। ये कंडीशन है आपकी। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारी डिस्टेंस फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। ठीक है, OA का डिस्टेंस तो पता है 0 1 है, तो यहाँ पे OA डिस्टेंस तो 1 हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली ट्रैवल करना है, 1 पॉइंट है y एक्सिस पे। ठीक है, AP क्या होगा, AP के लिए आपको लगाना पड़ेगा रूट।
y माइनस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर यानी h स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर यानी k माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस में OP स्क्वायर क्या होगा, OP स्क्वायर इज नथिंग बट रूट में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये क्लियर होना चाहिए। इसको सॉल्व करते जाएंगे धीरे धीरे तो हम आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें लोकस ऑफ पॉइंट P ही फाइंड करना है और ऑलरेडी हमारे पास कंडीशन लगा दी है जिसमें सब कुछ क्या है, H और K के अंदर ही है। कोई भी एक्स्ट्रा आपके पास कोएफिशिएंट या फिर कोई भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट मतलब नंबर ही है। ठीक है, M Z ऐसा कुछ एक्स्ट्रा में नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1 वहां चला जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे h स्क्वायर प्लस में रूट के अंदर k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 और यहाँ पे क्या मिलेगा रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये हो गया सिंप्लीफाई। अब क्या करें, क्या मैं दोनों साइड स्क्वायर ले लूं? स्क्वायर ले लूं तो रूट तो चला जाएगा लेकिन ये इक्वेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। सोचो, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस में अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब मैं दोनों साइड क्या कर सकता हूं, स्क्वायर ले सकता हूं। स्क्वायर लेने पे क्या हो जाएगा, ये रूट और स्क्वायर चला जाएगा तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a यानी 6, 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा तो 6 इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये मिल गया आपको। ठीक है, तो यहां से एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पे क्या बचा आपके पास, माइनस 2k और 9 यहां पर लेकर आ जाओ तो माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहां से नेगेटिव आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 2k प्लस 8 इज इक्वल टू 6 रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अगेन मैं चाहूं तो यहां पे क्या कर सकता हूं, स्क्वायर ले सकता हूं तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं मेरे इक्वेशन को। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पे स्क्वायर ले लो तो यहां पे क्या मिलेगा 4k स्क्वायर, पर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड तो k प्लस 4 इज इक्वल टू 3 रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब स्क्वायर ले लो दोनों साइड तो के स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2 8k प्लस में 16 इज इक्वल टू 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। तो बस मैं मेरे आंसर के करीब पहुंच चुका हूं। तो क्या मिलेगा यहां पे 9h स्क्वायर माइनस में 8k स्क्वायर माइनस 8k, समझना बड़े ध्यान से। 9h स्क्वायर देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ की, प्लस 8k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन बस h और k को क्या करना है, x और y में रिप्लेस कर देना है। तो 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर कहां पे है, 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर एक तो यहां पे है और बस एक ही जगह पे है। 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 16। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो देखो करना कुछ नहीं था, बस आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगानी है और बार बार क्या करना है, स्क्वायर करते जाना है, रूट को हटा के एच के रखना है और उसको रिप्लेस कर देना है। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ दम नहीं था, बस लॉजिक लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 25 जुलाई 2022 का। क्वेश्चन में बोला गया है अ लाइन विथ स्लोप ग्रेटर देन 1 पासेस थ्रू पॉइंट 4,3। तो लाइन को क्या करना है, इस पॉइंट में से पास करवाना है। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पॉइंट 4,3 कहां पे होगा, 4,3 पॉइंट कहीं यहां पे होगा, 4,3। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब स्लोप कैसा है, ग्रेटर देन 1 है तो एक्स एक्सिस के साथ लाइन क्या कर रही होगी, कुछ एंगल बना रही होगी इस तरह से। तो ये मेरी लाइन हो गई। ठीक है, फिर क्या बोला है, इंटरसेक्ट द लाइन x माइनस वाई माइनस 2। क्या कर रही है, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली लाइन, ये आपका पॉइंट ए है। अब ये लाइन के पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, देखो अगर y 0 है तो x क्या हो जाएगा, इफ y 0 x is 2, तो आपका 2,0 यहां पे कहीं पॉइंट होगा और यहां पे -2,0, -2 पॉइंट होगा। ये दोनों ही पॉइंट कहां पे है, x माइनस वाई माइनस 2 वाली लाइन पे। ये दोनों ही पॉइंट इस लाइन के ऊपर है। तो ये लाइन क्या है,
x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो लाइन A है जहां से आपकी लाइन पास हो रही है वो इस लाइन को कहीं किसी पॉइंट B में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, एंड इफ द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, ये जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूं ए से लेके बी तक का डिस्टेंस आपको गिवन है, बी ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन, तो आपको क्या कर लेना है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करोगे, देखो मैं यहां पे पॉइंट बी के लिए अल्फा ले लूं, एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा ले लूं, लेकिन बी पॉइंट कहां पे है, एक्स माइनस वाई माइनस 2 पे है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखो एक्स अगर अल्फा है, समझना बड़े ध्यान से, एक्स अगर अल्फा है तो वाई हो जाएगा अल्फा माइनस 2। ये बात क्लियर हो गई। अब मुझे गिवन क्या है, मुझे डिस्टेंस गिवन है, तो मैं क्या कर सकता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के मैं अल्फा फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, अब दूसरी मेथड ये भी है कि यहां पे आप पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करके साइन थीटा कॉस थीटा में खेलो, लेकिन वो जो मेथड है बहुत ही ज्यादा खराब मेथड है, लेंदी मेथड है, तो हम सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे यहां पे। ठीक है, और हमेशा आपको एक्स वाई पॉइंट नहीं अज्यूम करने हैं, लाइन के ऊपर है तो आपको ऐसे ही सोचना है, अल्फा के फॉर्म में सारे फॉर्म्स, या फिर कुछ बीटा ले रहे हो तो सब बीटा में कन्वर्ट कर दो, जिससे क्या होगा, आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू √29/3। तो ए बी लेंथ क्या होगी, समझना बड़े ध्यान से, ए बी इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस अल्फा का स्क्वायर, 4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, प्लस क्या होगा 3 माइनस अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √29/3। ये आपको गिवन है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या मिलेगा, यहां पे स्क्वायर भी हटा दो, ठीक है, रूट हटा दोगे तो मिलेगा 16, माइनस में 8 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, प्लस में 25 माइनस 10 अल्फा, प्लस क्या हो जाएगा, देखो यहां पे 5 स्क्वायर हो गया, यानी कि अल्फा स्क्वायर बच गया, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 29/9। यहां तक क्लियर है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर माइनस में 18 अल्फा प्लस में 16 माइनस, देखो यहां पे क्या है 25 16, यानी कि मिल गया हमें अल्टीमेटली 41 इज इक्वल टू 29/9। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 अल्फा स्क्वायर माइनस में यहां पे आ जाएगा आपके पास 81 162 अल्फा, और इन दोनों को और सिंप्लीफाई करोगे तो मिल जाएगा 340 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया, क्या आ गया, ये एक अच्छा सा इक्वेशन आ गया, लेकिन इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व कर दोगे तो अल्फा मिल जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करना ही बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है, अगर अब इक्वेशन देखो क्वाड्रेटिक है तो मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac सोच सकता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से मैं रूट निकाल सकता हूं, लेकिन इसका बी स्क्वायर 162 का होल स्क्वायर बहुत ही बड़ा आंसर आ जाएगा, तो इसको क्या मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं, डिवाइड बाय 2 कर दूं, डिवाइड बाय 2। अब मैं ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये ना क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना बहुत हार्ड हो जाएगा, मैं सिंपल स्टेप्स बता देता हूं। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 अल्फा स्क्वायर माइनस में 81 अल्फा प्लस में 170 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया। अब इसको भी बी स्क्वायर माइनस 4ac से नहीं करना है क्योंकि इसका स्क्वायर निकालना इज टू हार्ड, लेकिन स्प्लिटिंग टर्म कर दूं 170 और 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 81 को स्प्लिट करना है, तो इसके लिए सिंप्लीफाई कर दो इसे, क्या मिल जाएगा 17 इंटू 10 और 3 इंटू 3। तो देखो यहां पे 17 3 जा 51 और 10 3 जा 30, 51 30 क्या हो गया 81 आ गया। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है, जेई पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि बेसिक्स भूल गए और यहां से गलती से भी बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं करना है आपको, ठीक है, ऐसे सिंप्लीफाई करना है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 9 अल्फा स्क्वायर माइनस 51 अल्फा माइनस 30 अल्फा प्लस 170 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज, यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हो आप, 3 अल्फा कॉमन निकाल लो तो 3 अल्फा बच जाएगा, माइनस 17 बच जाएगा, यहां से माइनस 10 कॉमन निकाल लो तो अल्फा 3 अल्फा बचेगा एंड माइनस में 17 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो आपको मिल गया इजीली 3 अल्फा माइनस में 10 इज इक्वल टू 0 और 3 अल्फा
माइनस में 17 इज इक्वल टू 0, ये मिल गया। तो अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा क्या आ गया 10/3 एंड अल्फा आ गया 17/3। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? नहीं, ऐसा तो हमें इक्वेशन गिवन है। हमें क्या बोला है कि ये ए बी पे जो बी पॉइंट है, अब बी पॉइंट क्या है आपका अल्फा कॉमा अल्फा -2, ये पॉइंट किस लाइन पे लाई करेगा? तो मुझे अल्फा तो मिल गया, अल्फा -2 भी फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो अगर मेरे पास अल्फा 10/3 है तो अल्फा -2 यानी पॉइंट बी क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 10/3 है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, अल्फा -2 कर दो यानी 4/3 आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे अगर अल्फा 17/3 है तो मेरा जो पॉइंट बी था 17/3 है, तो वो आ जाएगा 11/3। तो ये दोनों पॉइंट किस लाइन पे लाई करेंगे? ठीक है, अब सारी लाइन पे तो लाई करेंगे नहीं, जेई मेंस का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आप इस पॉइंट को चेक करो, इस पॉइंट को 10/3 4/3 को, तो x + 2y = 6 पे लाई कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, बेसिक चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 1 सितंबर 2021 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा बस कॉन्सेप्ट समझना है आपको। कंसेप्ट एड ऑन में मैंने पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे फिर से मैं बताना चाहूंगा। अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट P -3,4 टचेज एक्स एक्सिस एट R। इसको भी फिगर से समझते हैं। ठीक है, इस तरह से सोचिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, मैन कहां से स्टार्ट कर रहा है वॉक, -3,4, तो यहां पे -3,4 पॉइंट कहीं पे होगा, P -3,4। वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पे आर पे कहीं टच कर रहा है। ठीक है, वॉक करते 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 आर एक्स एक्सिस पे आया, फिर क्या बोला है, देन टर्न्स टू रीच एट द पॉइंट Q 0,2। ठीक है, कहीं पे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कहां जा रहा है एक्स एक्सिस पे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कहां जा रहा है नहीं पता, तो अभी मैं डायरेक्शन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, पर अल्टीमेटली कहां पहुंच रहा है, 0,2 पे, तो 0,2 पॉइंट कहीं यहां पे होगा, Q 0,2। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको करना है द मैन इज वॉकिंग एट कांस्टेंट स्पीड एंड रिचेस Q पॉइंट, P से R, R से Q जा रहा है। द मिनिमम टाइम कब लगता है, मिनिमम टाइम तब लगता है जब आप मिनिमम डिस्टेंस कवर करते हो, यानी PR + RQ आपको ऐसा फाइंड करना है कि आपको मिनिमम मिले। तो ये कॉन्सेप्ट क्या था याद करो, कंसेप्ट एड ऑन में मैंने बताया था, अगर एक लाइन में सोचूं और उसकी एक तरफ दो पॉइंट है, लेट्स से A एंड B, दोनों ही पॉइंट एक तरफ है लाइन की, और लाइन के ऊपर लेट्स से लाइन L है आपकी, और लाइन के ऊपर कहीं मुझे कोई पॉइंट फाइंड कर लेना है, लेट्स से वो पॉइंट P है, तो आपको ऐसा पॉइंट P फाइंड करके देना है जिससे AP और PB, AP + PB क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ऐसा अगर फाइंड करना है तो क्या करते थे, किसी भी एक पॉइंट की हम इमेज ले लेते थे, किसी भी एक पॉइंट की, लेट्स से मैंने B की इमेज ले ली विथ रिस्पेक्ट टू लाइन दिस, और उसको दूसरे A पॉइंट से आप ज्वाइन कर दोगे और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, वही आपका इस यहां पे R पॉइंट आने वाला है। समझ रहे हो? तो हमें करना क्या है, ये दोनों ही पॉइंट को मान लेना है लाइन एक्स की एक तरफ, क्योंकि मेरा जो आर पॉइंट है वो कहां पे है, एक्स एक्सिस पे है। मतलब यही कंसेप्ट हो गया इमेज वाला। ठीक है, मैंने बताया था कि इमेज के यूजेस क्या क्या है, नहीं देखा तो कंसेप्ट एड ऑन जाके देख लो। तो आर पॉइंट कहीं ऐसे होगा जिससे क्या करना पड़ेगा, आपको इमेज लेनी पड़ेगी और ज्वाइन कर देना पड़ेगा। तो देखो, आर लाइज on x-axis, R lies on x-axis and for PR + RQ मिनिमम के लिए, ये मिनिमम अगर फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, let's take image of Q in X। तो इमेज ले लेंगे इजीली, क्योंकि मैं P पॉइंट की नहीं लूंगा, आप किसी भी पॉइंट की इमेज ले सकते हो। तो यहां पे मैं Q की लूंगा इमेज Q', तो काफी इजीली मिल जाएगी हमें 0,-2। तो बस इस पॉइंट को आपको P के साथ ज्वाइन कर देना है। अब ये पॉइंट जहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वही आपका R पॉइंट है। लेट्स टेक इमेज ऑफ Q इन X, दैट इज Q', वो क्या है
0, -2। तो R पॉइंट कहां पे लाई करेगा? PQ डैश पे लाई करेगा। R लाइज ऑन PQ डैश। तो PQ डैश का मैं क्या फाइंड कर सकता हूं? इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास 2 पॉइंट है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? इक्वेशन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप क्या होगा दोनों का? स्लोप देख लो, y1 है ये, तो -2 -4, स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा? -2 -4 अपॉन में 0 -3 यानी +3। तो अल्टीमेटली आपको मिल गया -2। ठीक है, -2 स्लोप मिल गया -2 और x -x1 यानी +3। ये आ गया इक्वेशन ऑफ PQ डैश। लेकिन ये जो इक्वेशन है उस पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है? R पॉइंट। लेकिन R पॉइंट तो x एक्सिस पे भी लाई कर रहा है। ठीक है, R लाइज ऑन दिस एंड R लाइज ऑन x एक्सिस। तो क्या करेंगे? 0 पुट कर देंगे, इंस्टेड ऑफ y हम क्या पुट कर देंगे? यहां पे 0 पुट कर देंगे। तो y 0 हो गया, -4 हो गया, -2x -6। ये क्लियर हो गया। तो आपको क्या मिलेगा यहां पे? -6 यहां पे हो गया, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा +2 इज इक्वल टू -2x। +2 इज इक्वल टू -2x, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1। तो मुझे R पॉइंट मिल गया यहां पे -1, 0। ये बात क्लियर हो गई। तो मुझे क्या फाइंड करना था? मुझे तो मिनिमम ऐसा फाइंड करना है, मिनिमम टाइम पे फाइंड करना है जिससे PRRQ क्या हो जाए? स्मॉलेस्ट हो जाए। तो ये स्मॉलेस्ट पॉइंट मिल गया और आपको अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है? 50 PR² प्लस RQ²। तो मेरे पास पॉइंट है, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा यहां पे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 50 PR² प्लस RQ²। चलो क्या हो जाएगा यहां पे? आपको मिल जाएगा 50। PR² के लिए क्या लगेगी फॉर्मूला? PR² है, ठीक है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर 4, यहां पे 16। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। और RQ² क्या हो जाएगा? यहां पे देखो 0 - 1 का 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी 5 हो गया। तो 5 अल्टीमेटली क्या हो गया आपके पास? 50 × 25। तो 1250 इज योर आंसर। तो देखो यहां पे ऐसे आपको इमेज का यूज करना पड़ेगा। ये सब चीजें कैसे याद आएंगी? जितने ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे तब ये सारी चीजें पता चलेंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है अगस्त 2021 के लिए। क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ P and Q आर लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन में से परपेंडिकुलर्स की लेंथ गिवन है आपको, किसके लिए? एक लाइन ये गिवन है, एक लाइन ये गिवन है, ठीक है। इस तरह से आपको सोचना है। आपके पास लाइन है, एक पॉइंट है, क्या है? पॉइंट है 0,0 और लाइंस हैं, ठीक है। ये आपका पॉइंट है और पहली लाइन क्या गिवन है? x कोसेक अल्फा माइनस y सेक अल्फा माइनस k कॉट 2 अल्फा। इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। लाइन L1 लिख लेते हैं। तो मेरे पास पॉइंट है, मेरे पास लाइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर L1 क्या गिवन है आपको? देखो यहां पे P गिवन होगा। P इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर दिस एंड Q इज फॉर सेकेंड लाइन, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होती है? इस इक्वेशन में पॉइंट x1 y1 पुट कर देते हैं हम, ठीक है, और नीचे √a² प्लस b²। तो x 0 है, y 0 है, यहां पे क्या हो जाएगा? 0 कोसेक अल्फा, समझना बड़े ध्यान से, और माइनस में y भी 0 है, तो 0 क्या है? सेक अल्फा, अगेन माइनस में जो कांस्टेंट है k कॉट 2 अल्फा, अपॉन में √a² प्लस b²। तो अंडर रूट में कोसेक² अल्फा प्लस कॉट², सेक² अल्फा मैं लिख सकता हूं। तो ये डिस्टेंस है। अब क्या बोला गया है? आपको k² फाइंड करके देना है। तो मैं दोनों ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस P एंड Q फाइंड कर लूंगा, जिससे मुझे कुछ k की वैल्यूज मिलेंगी, उसका स्क्वायर कर दो तो कुछ रिलेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा? देखो ये तो 0 हो गया, -k कॉट 2 अल्फा मिलेगा, अपॉन में कोसेक और सीक को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ऐसे सोच सकते हैं क्या? 1/sin² अल्फा प्लस में 1/cos² अल्फा। यस, बिल्कुल सोच सकते हैं। तो क्या मिलेगा आपको? मॉड ऑफ -k कॉट 2 अल्फा
अपॉन में, समझना बड़े ध्यान से, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बचा, लेकिन रूट के अंदर क्या बचा, अंडर रूट में 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बच गया आपके पास। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे, हम क्या कर दे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे, तो आपको P मिल ही जाएगा। क्या मिलेगा, माइनस के कॉट 2 अल्फा, माइनस के कॉट 2 अल्फा, रूट निकाल के लिखोगे आप तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो माइनस के कॉट 2 अल्फा को मैं कॉस 2 अल्फा बाय साइन 2 अल्फा लिख सकता हूं, और साइन इंटू कॉस क्या लिख सकते हो, साइन 2 अल्फा बाय 2, तो साइन 2 अल्फा बाय 2 में यहां लिख लेता हूं, तो ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, मॉड कैंसिल करने पर या फिर सीधा सीधा माइनस चला गया तो के कॉस 2 अल्फा पी आ गया, माइनस कहां गया भाई, मॉड था उसकी वजह से माइनस चला गया। तो इस तरह से P मिला। इसी तरह से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस Q भी फाइंड कर सकता हूं। Q देखो क्या है, लाइन L2, L2 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी यहां पे। L2 लाइन क्या है, देखो x साइन अल्फा प्लस y कॉस अल्फा माइनस में k साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट भी, इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 से फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो गए, बचेगा लास्ट में कांस्टेंट माइनस के साइन 2 अल्फा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 का रूट, ये हो गया। तो अल्टीमेटली आपको यहां पे भी के साइन 2 अल्फा मिल रहा है, के साइन 2 अल्फा क्यू हो गया। अब मुझे तो के स्क्वायर फाइंड करना है, तो यहां पे हमने क्या गड़बड़ की, देखो यहां पे 2 नहीं लिखा है हमने, तो बस 2 लिख लिया। तो देखो P का अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दे तो 2P बन जाएगा, तो इसका स्क्वायर ले लो तो क्या हो जाएगा 4P स्क्वायर, क्या बचेगा 4P स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे भी स्क्वायर ले दो तो Q स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर ले लेंगे, तो ये 2 तो यहां चला गया था, तो बचा क्या, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा, दोनों में से के स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों को क्या कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी 4P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा दोनों 1 हो गए। तो क्या ऐसा आंसर है हमारे पास, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। यस, हमारे पास ऐसा आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 7 है आपके पास 26 अगस्त 2021 का, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। लेट ABC बी ट्रायंगल विथ वर्टिसेस A -3,1 और कुछ एंगल ACB इज इक्वल टू थीटा गिवन है। ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ट्रायंगल की ही बात हो रही है यहाँ पे। ट्रायंगल AB एंड C, जहां पे A के वर्टेक्स है -3,1, वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और ACB, ये जो ACB एंगल है पूरा का पूरा थीटा एंगल है, ठीक है। इफ द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू B में से मैं क्या कर रहा हूं, एक मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, तो इक्वेशन क्या है मीडियन की, 2x प्लस y -3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है मीडियन की, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स कैसे होंगे, मतलब ये डिस्टेंस सेम होगा, क्लियर होना चाहिए। फिर क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्रू C, तो यहां से एंगल बाइसेक्टर में अगर ड्रॉ करूं तो यहां पे एंगल बाइसेक्टर कहीं मिलेगा, ये एंगल बाइसेक्टर है जिसका इक्वेशन है 7x - 4y - 1 इज इक्वल टू 0। इतनी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने फिगर में ड्रॉ कर ली है। देन tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा की बात कर रहे हैं तो हमें थीटा तो पता होना चाहिए। थीटा आपको इस एंगल को बोला गया है, ACB को एंगल थीटा बोला गया है, तो उसका हाफ कर दिया हमने, बाइसेक्टर ले लिया, तो ये थीटा बाय 2 हो जाएगा। यस, तो नीचे वाला एंगल भी थीटा बाय 2 हो जाएगा, दोनों ही थीटा बाय 2 एंगल होंगे। तो अगर मैं थीटा बाय 2 वाला एंगल फाइंड कर लूं तो थीटा तो tan थीटा फाइंड कर ही सकते हैं। अगर मैं tan थीटा बाय 2 कर लूं तो tan थीटा मिल जाएगा, लेकिन tan थीटा बाय 2 कैसे मिलेगा, अगर मुझे दो लाइंस के स्लोप पता हो, अगर मुझे इस लाइन का स्लोप पता चल जाए और इस लाइन का स्लोप पता चल जाए तो मैं फॉर्मूला यूज करके tan थीटा बाय 2 फाइंड कर सकता हूं। इसका स्लोप पता है ऑलरेडी,
ठीक है, इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप, AC लाइन का स्लोप हमें नहीं पता है। तो AC के लिए मेरे पास एक वर्टेक्स है, इसको A, B, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को ऐसे मान लेते हैं। आगे क्या प्रोसेस करेंगे भाई, हमें यही एंगल फाइंड कर लेना है, ठीक है। उसके लिए अब हमने इक्वेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन मिल सकता है अगर 2 पॉइंट है तो, हाँ, लेकिन यहां पे एक और इंफॉर्मेशन है कि ये मीडियन है। मीडियन यानी अगर ये M पॉइंट है तो मिड पॉइंट हो जाएगा। M इज मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC, M इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो -3 + A या फिर A -3/2, कॉमा यहां पे देखो -3 +1 है, -3 -1 नहीं है, ठीक है। तो 1 + B या फिर B + 1/2, ये हो गए M के कोऑर्डिनेट्स। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, AB में आया तो एक और इक्वेशन ला सकता हूं मैं AB में। ये पॉइंट कहां पे है, इस मीडियन की इक्वेशन पे है, तो ये M लाइज ऑन BM रे पे लाई कर रहा है, कहां पे, मीडियन पे। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो 2 टाइम्स A -3/2 प्लस y क्या है, B + 1/2 माइनस में 3 = 0, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, A -3 प्लस में B + 1/2 = 3। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो तो 2A - 6 + B + 1 = 6। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2A + B = 12 - 1 11। तो 2A + B = 11 एक इक्वेशन मिल गया। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहां तक क्लियर होना चाहिए सबको। अब क्या करें भाई, अब मैं ये देख सकता हूं कि मेरा जो ये A, B पॉइंट है वो तो कहां पे, एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर पे भी वही पॉइंट है। C लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर, C लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर, ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो एक और इक्वेशन मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, 7A - 4y = 1। लेकिन 7A B लग देना है हमें y की जगह पे। तो इक्वेशन 2 मिल गया। इन दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो A B मिल जाएगा मुझे। देखो यहां पे सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 = 8, 4 × 2 A मिल जाएगा हमें, ठीक है, प्लस 4B = 44, ठीक है। इसके साथ ऐड कर दो तो 7A - 4B = 1 कर दो। यहां पे 8A + 7A तो क्या हो जाएगा, 7 2 = 14, 15A = 45, 15A = 45। तो A की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। A अगर 3 है तो B क्या आ जाएगा, A की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 3, किसी में भी पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो। 3 2 = 6 तो B 5 आ जाएगा। A 3 है तो B मुझे 5 मिल चुका है। तो अब हमारे पास 3 और 5 ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, समझना पड़े ध्यान से। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूं AC के लिए, यस बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप फाइंड करेंगे अब। स्लोप ऑफ AC यानी कि स्लोप ऑफ MAC क्या हो जाएगा, देखो 2 पॉइंट से 5 - 1 यानी 4/6, 4/6, समझना बड़े ध्यान से। 3 - 3 मिल गया, ठीक है। तो 3 - 3 यस 6 हो गया। तो अल्टीमेटली आपको 4/6 यानी कि 2/3 मिल गया। तो एक स्लोप मिल गया, ठीक है। मैंने क्या बोला था, AC का स्लोप पता कर लो और इस लाइन का स्लोप पता कर लो, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं D पॉइंट, CD मान लेते हैं। तो स्लोप ऑफ CD क्या आ जाएगा, -A/B यानी कि 7/4 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ CD मेरे पास आ जाएगा 7/4। तो 2 स्लोप्स आ गए। तो मैं tan θ/2 फाइंड कर सकता हूं कि नहीं फाइंड कर सकता, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल 2 लाइंस के बीच का क्या है, θ/2। तो आप कर दो फाइंड, M1 - M2 अपॉन में 1 + M1 M2, ये कर दो। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो tan θ/2 की वैल्यू आ जाएगी। tan θ/2 क्या होगा, देखो 4 2 = 8, 71। तो -13 अपॉन में इसको सिंप्लीफाई करो तो 12 12 तो चला जाएगा,
26 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली tan थीटा बाई 2 आपको मिल जाएगा यहाँ पे tan थीटा बाई 2 इज नथिंग बट 1/2। तो क्या ऐसा आंसर हमें मिल रहा है? हाँ 1/2 है, लेकिन मुझे तो tan थीटा फाइंड करना है भाई। तो tan थीटा तो क्या होता है? tan थीटा इज नथिंग बट 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये सॉल्व कर लो, तो 2 इंटू 1/2 अपॉन में 1 माइनस 1/4। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा 4 माइनस 1 3 और ऊपर चला गया 4, तो 4/3 इज योर आंसर। तो क्या ऐसा आंसर है? यहाँ बिल्कुल है। तो ऐसे ऑप्शंस भी गिवन होते हैं जिससे आप ये देख के हाँ भाई मेरा तो आंसर आ गया। नहीं, tan थीटा फाइंड करना है, तो आंसर इज 4/3 नॉट 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 Jan 2020 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में बोला गया है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, अगेन ओरिजिन में से क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन द नॉर्मल टू द कर्व। एक कर्व गिवन है और कर्व कैसा है? देखो x² प्लस 2xy। कर्व क्या है आपके पास? x² प्लस 2xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। ये कर्व है, लेकिन ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, हम पढ़ चुके हैं। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं? दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन में डिवाइड कर सकता हूं। अब इसको ना थोड़ा सा फिगर से समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा फिगर से समझते हैं। तो ये अल्टीमेटली क्या है? एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है कि नहीं? हाँ सही है। तो मुझे करना क्या है? ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लेकिन उसके लिए सोचो पहले इसको दो लाइंस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, लाइंस कैसे मिलेंगी? x², याद करो कंसेप्ट एड ऑन में सिखाया था, डिवाइड बाय x² कर लो तो 1 प्लस 2y बाय x माइनस 3y बाय x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जिससे क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस इसे y बाय x को हम 2m मान लेते हैं माइनस 3m² इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे? इसके यस स्प्लिटिंग टर्म करके m निकाल लेंगे। m की वैल्यूज क्या आ जाएंगी? माइनस 3m², और आपको क्या करना है? 3 1 जा -3 लेके आना है। ठीक है, तो माइनस 3m, समझना, माइनस प्लस 3m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? आप 3m कॉमन निकाल लो, 3m कॉमन निकाल लिया तो माइनस m प्लस 1, एंड यहां से माइनस कॉमन निकाल लो या फिर 1 कॉमन निकाल लो, तो क्या मिलेगा हमें? माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिल गया? देखो 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस m इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज मिल गई। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई? -1/3, और m की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। दोनों में से कोई भी वैल्यूज हो सकती है, लेकिन यहां पे समझने वाली बात यह है कि m तो y बाय x था, तो -1/3 हो गया, तो y 3y इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक वैल्यू ये हो गई, और m इज इक्वल टू 1 है तो y बाय x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू x, एक इक्वेशन ये हो गया। तो यहां पे एक स्टार ये, एक स्टार ये, दोनों को चेक करो, दोनों कहना क्या चाहते हैं? ये दोनों लाइंस है, लेकिन एक कंडीशन गिवन है एट द पॉइंट 2,2। यहां पे जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं इस कर्व के ऊपर, उसका जो कनेक्टिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कहां पे होना चाहिए? 2,2 पे होना चाहिए। तो ये पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वहां पे हम परपेंडिकुलर, उसके नॉर्मल पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो y इज इक्वल टू एक्स को ही 2,2 सेटिस्फाई करेगा। तो हम कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे? ओरिजिन से इसके नॉर्मल पे, इसके ऊपर नहीं ड्रॉ करना है। देखो ऑन द नॉर्मल टू द कर्व, तो ये y इज इक्वल टू एक्स का नॉर्मल हमें फाइंड करना है। तो दो लाइंस होंगी, एक तो ये, एक तो ये। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन कहां होगी? समझना बड़े ध्यान से। एक तो लाइन आपकी यही होगी, एक तो यही होगी लाइन y इज इक्वल टू एक्स, और उसके साथ एक दूसरी लाइन कहीं पे भी हो सकती है। दूसरी लाइन मान लो ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, क्या है? देखो ये कोई भी लाइन है। ठीक है, अभी ऐसी मैंने दूसरी लाइन ले ली, तो ये आपकी y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। अब उसका नॉर्मल क्या होगा? y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन ये है, तो उसका नॉर्मल हमेशा यहां से पास होता हुआ होगा। हाँ सही बात है, लेकिन मेरा पॉइंट क्या है? 2,2 है, तो हमेशा वो यहां से, इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर यहां से पास होना चाहिए 2,2 में से। तो क्या करना है? नॉर्मल ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्या होगा?
यहां से पास होती, ओरिजिन में से पास होती हुई लाइन, यानी कि x माइनस वाई, या फिर देखो ये x माइनस वाई है विच इंप्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्बडा। नॉर्मल ऑफ दिस लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्बडा। ये वाली लाइन कौन सी होती है, माइनस x इज इक्वल टू वाई, तो ये इक्वेशन यहीं से तो आएगा। ये वाली लाइन अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो ये कौन सी लाइन होती है, माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि ये हमारे इसका परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना है हमें तो नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये वाली लाइन होगी। लेकिन ये लाइन अल्टीमेटली कहां से पास हो रही है, 2,2 में से, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन क्या हो गया, x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस नॉर्मल के लिए मुझे क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज नथिंग, ये 0 0 हो गया, -4 अपॉन में √1² + 1², ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर आ जाएगा यहां पे 2√2 इसको सिंप्लीफाई करने पर, ठीक है। तो क्या ऐसा आंसर है, यस 2√2 हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना जरूरी है। पहले पेयर ऑफ लाइंस को हमने डिवाइड किया, कौन सा पॉइंट है, इसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो y इज इक्वल टू x मेरी लाइन है पेयर ऑफ लाइंस के अंदर, उसका नॉर्मल यानी ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अब वो परपेंडिकुलर यहां भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन क्लियरली बोला है 2,2 वाला चाहिए हमें, 2,2 वाला चाहिए, तो उसका इक्वेशन हमें पता होना चाहिए, ठीक है, तभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, अ स्ट्रेट लाइन L एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन मेक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से आप सोच सकते हो, कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बनाती हुई लाइन है हमारी, और क्या बोला गया है, ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। भाई मतलब क्या है, थोड़ा समझते हैं इसको। मेक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस लाइन के ऊपर, कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है 4, डिस्टेंस क्या है, 4 गिवन है, एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। क्या ये वाला एक्स एक्सिस के साथ एंगल 60 डिग्री है, नहीं, आपको बोला गया है x प्लस वाई जो लाइन है, x प्लस वाई वाली लाइन, यानी x माइनस वाई या माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। अभी तो देखा हमने माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई वाली लाइन यहां से पास हो रही है ओरिजिन में से, तो मेरी जो लाइन है वो इस तरह से पास होगी यहां से, x माइनस वाई वाली लाइन, दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 लाइन। उसके साथ ये जो L है, समझना बड़े ध्यान से, ये रेड वाली लाइन है L जो 4 डिस्टेंस है, वो इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये जो एंगल है, इतना एंगल, ये 60 डिग्री है, ठीक है, हाँ सही है। तो आपको फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन L, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है। ये क्या है, L लाइन है, इसका इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। इक्वेशन के लिए मुझे चाहिए क्या, मुझे स्लोप चाहिए, तो मजा आ जाए, मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूं। और क्या सोच सकते हो आप, यहां पे स्लोप फाइंड करने के लिए मुझे एंगल भी तो चाहिए, एंगल भी चाहिए, लेकिन मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। तो क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ एंगल के लिए मेरे पास कुछ है क्या, नहीं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मेरे पास ये एक रिलेशन है, तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। बस मुझे अल्फा पता चल जाए, अल्फा कौन सा, लाइन L जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, मुझे अगर ये एंगल पता चल जाए तो मजा आ जाए। अब आपको ये चीज पता है कि ये एंगल जो है x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, हमेशा सोचो, एक तो 90 डिग्री वाला ये एंगल, और ये क्या होती है, x प्लस वाई यानी क्या, बाइसेक्टर ऑफ क्वाड्रेंट, तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री होना चाहिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 मेक्स 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री
इज इक्वल टू 135 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें से इतना एंगल, ये पूरा एंगल क्या है अभी आपके पास, ये पूरा होल एंगल इज 135 डिग्री, तो -60 डिग्री कर लूं तो मुझे इतना एंगल मिल जाएगा। तो एंगल L मेक्स 135 डिग्री -60 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। हो गया मेरा काम, इक्वेशन मिल जाएगा। अब तो लाइन एल का इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी पुट कर दो, अल्फा मेरे पास है 75 डिग्री, तो हो गया काम। तो x cos 75 डिग्री प्लस y sin 75 डिग्री इज इक्वल टू 4। तो सीधा सीधा आंसर मिल गया। x cos 75 डिग्री क्या होता है? आप चाहे तो यहां पे क्या कर सकते हो, 30 प्लस 45 डिग्री करके भी आंसर लेके आ सकते हो। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ा है तो √3 - 1/2 √2 cos 75 का आंसर, y sin 75 का आंसर √3 + 1/2 √2 इज इक्वल टू 4, जिसका सिंप्लीफिकेशन करने पर मुझे क्या मिलेगा, x √3 - 1 प्लस y √3 + 1 इज इक्वल टू 2 √2 वहां चला गया तो 8 √2 आंसर आना चाहिए। 8 √2 आंसर आ गया। तो देखो 8 √2 क्या ऐसा आंसर है? यस, √3 - 1 x प्लस √3 + 1 y 8 √2। तो ऑप्शन डी इज माय आंसर। और ये फॉर्म कौन सा है चैट बॉक्स में बता सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि ये फॉर्म कौन सा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास 10 जनवरी 2019 का। इफ द लाइन 3x + 4y - 24, एक लाइन गिवन है, इंटरसेक्ट x एक्सिस एट पॉइंट ए, y एक्सिस एट पॉइंट बी। अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है x और y एक्सिस को, ठीक है, यानी इंटरसेप्ट बना रही है, ऐसा बोल सकते हैं। Then the in center of triangle OAB, in center of triangle क्या होगा? देखो फिगर ड्रॉ करके समझते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है कुछ इस तरह से, कौन सी लाइन है? 3x + 4y - 24 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं पॉइंट्स फाइंड करना चाहूं ऑन कार्टेशियन प्लेन, क्या हो जाएंगे? x एंड y। x 0 है तो y क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। y 0 है तो x 8 हो जाएगा। तो 0,6 पॉइंट यहां पे होगा कहीं, 0,6 एंड 8,0 पॉइंट यहां पे होगा। तो मेरी लाइन जो है हमारी वो यहां से पास हो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब बात की गई है किसकी? OAB की। दिस इज O पॉइंट, दिस इज A पॉइंट एंड B पॉइंट। तो इसके लिए इन सेंटर फाइंड करना है। इन सेंटर फाइंड करने के लिए आपको इन सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। इन सर्कल यानी क्या? तीनों लाइंस को टच करता हुआ सर्कल जो अंदर हो ट्रायंगल के, तो उसका कोई पॉइंट होगा, उसका कोई पॉइंट होगा, ठीक है। अब यहां पे मैं ऐसे सोच सकता हूं कि इतना डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस होगा। इतना डिस्टेंस भी रेडियस होगा, बिल्कुल सही बात है। ये तो क्या हो गया भाई? हॉरिजॉन्टली x डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? r हो गए। तो बस r हमें फाइंड करना है। O इज द ओरिजिन। तो मैं अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फाइंड कर लूं तो मुझे क्या मिल सकता है? इन सेंटर मिल सकता है कंपैरिजन करके, जहां पे आपके पास लाइन है 3x प्लस क्या है 4y - 24 इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो यहां से भी फाइंड कर सकते हो। इस लाइन का इक्वेशन लेकर आ जाओ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लो तो r मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी इक्वेशन है तो मैं क्या ज्यादा क्यों सोचूं? तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि रेडियस तो सेम ही होती है। तो क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो r ही है। डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर r है। और आपके पास पॉइंट कौन सा है? r ही आपका x1 y1 है। इक्वेशन है 3x यानी r प्लस 4 पॉइंट क्या है? r ही है, -24 अपॉन में a² + b² यानी √25 इज इक्वल टू r। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 7r - 24 इज इक्वल टू √25 5 हो गया, तो अल्टीमेटली ±5r हो गया, ठीक है। ±5r हो गया। तो पॉजिटिव ले लूं अगर मैं,
पॉजिटिव ले ले तो 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी 24, यानी r मिल जाएगा 12। और अगर नेगेटिव ले लूं तो क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू, या फिर 7 5 12r इज इक्वल टू 24, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। लेकिन ऑप्शंस क्या है मेरे पास इन सेंटर के लिए, तो R12 है तो इन सेंटर या तो 12 12 आएगा या तो 2 2 आएगा। ऑप्शंस क्या है 2 और 2 मेरे ऑप्शंस है, तो ऑप्शन बी इज अवर फाइनल आंसर। और मैंने बताया था कि ये फॉर्म कौन सा है भाई, ये आपका नॉर्मल फॉर्म है। जब आपके पास कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही होती है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है लाइन की तरफ गिवन होता है, वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आपको ये वाला फॉर्म हमेशा याद करना है जो नॉर्मल फॉर्म है, जिससे आप इक्वेशन भी अच्छे से जनरेट कर सकते हो। और ये तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, इन सेंटर ऑर्थो सेंटर, ये सारी चीजें मैंने बताई है, बार बार पूछते हैं एग्जाम में। आई होप कि आज जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर के लिए, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमने सारे ही डिफरेंट टाइप्स के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए यस कवर कर लिया है। तो यहाँ पे आपके PYQs खत्म होते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तो तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।